Question number 8. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD equals AD plus BC. तो ये हमें एक सर्कल दिया है, ये किसके अंदर बना हुआ है? एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD। प्रूफ क्या करना है हमें? AB प्लस CD, मतलब AB हो गई ये वाली लाइन प्लस CD, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में, इनका एडिशन इक्वल होना चाहिए किसके? AD मतलब ये वाली साइड और प्लस BC मतलब ये वाली साइड। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने में जिस पॉइंट का यूज़ करने वाले हैं हम पहले वो देख लेते हैं। अगर कोई सर्कल हमें दिया गया है, सपोज ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल के बाहर मतलब आउटसाइड कोई पॉइंट दिया गया है जिसे एक्सटीरियर पॉइंट भी बोलते हैं, सपोज P। अब इस एक्सटीरियर पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? 2। तो एक टेंजेंट हो गई ये और दूसरी टेंजेंट हो गई कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों टेंजेंट्स के जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं A और B, यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? लेंथ ऑफ टेंजेंट। और इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? सेम, मतलब PA इक्वल्स PB होगा। अब इसी पॉइंट का यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस सर्कल में हम अगर 4 पॉइंट्स ढूंढें एक्सटीरियर पॉइंट्स, तो कौन कौन से हो जाएंगे? A, B, C और D। ये चारों क्या बन जाएंगे अब हमारे? एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो अगर हम सबसे पहले पॉइंट A की बात करें तो पॉइंट A से हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। एक हो गई AP, दूसरा कौन सा टेंजेंट हो गया? AS। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? AP इक्वल्स AS और रीजनिंग क्या देंगे? बिकॉज लेंथ of tangents from an exterior point or external point is same। लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होती है क्योंकि, इसीलिए AP इक्वल्स AS हो गया। इसे हमने मान ली इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट को माना हमने पॉइंट B। अब इस पॉइंट B से हमने कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की? 2। एक हो गई PB और दूसरा हो गया BQ। तो हम लिखेंगे PB इक्वल्स BQ। रीजन सेम रहेगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज सेम। इसे हमने मान ली इक्वेशन नंबर 2। थर्ड पॉइंट हमारा हो गया C से हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की, CR और CQ। इन दोनों टेंजेंट्स की भी लेंथ सेम होगी तो हमने लिखा हेंस CR इक्वल्स CQ। इसे मान ली इक्वेशन नंबर 3। रीजन इन दोनों का भी सेम होगा। और फोर्थ पॉइंट हमारा हो गया एक्सटर्नल पॉइंट D। तो D से हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की, DR और दूसरा हो गया DS। इन दोनों की भी लेंथ सेम होगी। इसे हमने मान ली इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हम इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो हम यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा? AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इक्वल्स राइट हैंड साइड में मिलेगा हमें AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब अगर हम यहाँ पे AP प्लस PB को देखें तो AP प्लस PB को क्या लिखा जा सकता है? AB। सिमिलरली अगर हम CR प्लस DR को देखें तो CR प्लस DR को लिखा जा सकता है DC या फिर CD। तो हमने लिखा प्लस CD इक्वल्स सिमिलरली AS प्लस DS। AS प्लस DS इसको लिखा जा सकता है AD और बचा हुआ रिमेनिंग क्या है? BQ प्लस CQ। तो BQ प्लस CQ हो जाएगा हमारा BC और यही हमें प्रूव करना था। AB प्लस CD इक्वल्स AD प्लस BC, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर XY and X' are the 2 parallel tangents to a circle with center O। ये एक सर्कल दिया है, इसका सेंटर दिया है O। 2 टेंजेंट्स दिए XY और X', दोनों टेंजेंट्स कैसे? पैरेलल। अनदर टेंजेंट AB विथ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C। दूसरा टेंजेंट कौन सा है? AB। तो ये हो गया A और B, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है C। इंटरसेक्टिंग XY एट A, तो A हो गया हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट XY के लिए और X', को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट B। प्रूफ करना है एंगल AOB, मतलब ये ब्लू वाला एंगल हमें प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री का है। अब जो हमें प्रूफ करना है एंगल AOB, ये किस ट्राइंगल में मिल रहा है हमें? ट्राइंगल AOB में।
AOB ट्राइंगल में हमें एंगल AOP मिल रहा है, पर इस ट्राइंगल में दो और एंगल्स हैं, कौन से? एंगल A और एंगल B। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम किसी तरीके से एंगल OAB और एंगल OBA इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें। अगर हमें इन दोनों की वैल्यूज़ मिल जाती है तो हम AOB की वैल्यू 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें एंगल AOB और एंगल OBA की वैल्यू कैसे मिलेगी। सबसे पहले अगर हम एंगल OAB की बात करें, मतलब OAB ये वाले एंगल की बात करें, तो यही एंगल कौन सा है? OAC। अब OAC ये एंगल हमें किस ट्राइंगल में मिल रहा है? ट्राइंगल AOC में। तो अब हम बात करने वाले हैं दो ट्राइंगल्स की। दो कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल AOC, मतलब ये वाला फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या इक्वल है? OP इक्वल्स OC। ये दोनों साइड्स क्या बन जाएंगी? रेडियस। OP भी रेडियस है और OC भी रेडियस है, इसीलिए हमने लिखा OP इक्वल्स OC। दूसरा, अगर हम इस सर्कल में देखें डायग्राम में, तो पॉइंट A हमारा एक्सटर्नल पॉइंट बन चुका है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की, AC और दूसरा AP। इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ कैसी होगी? सेम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AP इक्वल्स AC और रीजनिंग क्या देंगे? लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज सेम। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। और तीसरी लेंथ हो जाएगी हमारी OA। तो OA इक्वल्स OA, दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी रूल वी कैन से ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम क्या लगाएंगे? बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangles. By CPCT we can write angle PAO equals angle CAO। मतलब अगर इस डायग्राम में देखें तो ये जो रेड वाला एंगल है, अब ये किसके बराबर है? इस रेड वाले एंगल के। ये दोनों एंगल्स अब बराबर हो चुके। और ये दोनों एंगल्स किस एंगल का पार्ट है? एंगल PAC का। तो अगर हम एंगल PAC को देखें तो ये बड़ा वाला जो एंगल है, ये इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 2CAO, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या प्रूव कर दिया है? CAO किसके बराबर है? PAO के बराबर। तो हमने कुछ इस तरीके से अपना एंगल PAC लिख लिया। सिमिलरली अगर हम एंगल QBC की बात करें तो QBC को भी हम लिख सकते हैं। QBC इक्वल्स क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स एंगल OBC। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2 टाइम्स एंगल OBC या फिर CBO। और यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली मतलब ठीक इसी तरीके से अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो वहाँ से हमें मिलेगा एंगल QBC इक्वल्स 2 टाइम्स एंगल OBC। अब अगर हमें याद हो, क्लास 9th में थ्योरम हमने पढ़ी थी कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उन्हें कट करने वाली एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल कौन सी हो गई? XY और X डैश Y डैश, इस क्वेश्चन के हिसाब से। दूसरी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी हमारी दूसरा थर्ड टेंजेंट AB। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन का जो इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होंगे, मतलब ये दोनों एंगल्स, इनका सम कैसा होता है? 180 डिग्री। अब इसी थ्योरम का यूज़ करेंगे हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हमने इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा? एंगल PAC प्लस एंगल QBC इक्वल्स 2 टाइम्स एंगल OAC प्लस 2 टाइम्स एंगल OBC। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो एंगल PAC और एंगल QBC, ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स हैं? इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड पे इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं और इन दोनों का सम कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 180 डिग्री इक्वल्स 2 को कॉमन निकाल लिया राइट हैंड साइड से, तो ब्रैकेट में बचेगा एंगल OAC प्लस एंगल OBC। यहाँ पे रीजनिंग क्या देंगे? 180 डिग्री हमने क्यों लिखा? बिकॉज ये दोनों एंगल्स क्या हैं? इंटीरियर
कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, और इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। और ये पॉइंट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में कि ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं। क्वेश्चन में हम इस पॉइंट का यूज़ कर सकें इसीलिए हमें यहाँ पे दिया गया है कि ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं। अब इस 2 से हम 180 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 90 डिग्री इक्वल्स एंगल OAC प्लस एंगल OBC। अब अगर हम बात करें इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB 3 एंगल्स हैं। 3 कौन से एंगल्स हैं, एंगल AOB प्लस एंगल OAC प्लस एंगल OBA। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अब ऑलरेडी हमने क्या प्रूव कर दिया है, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे, इसे हमने मान ली इक्वेशन नंबर 3। तो हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 वी कैन राइट एंगल AOB प्लस 90 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री। इस 90 डिग्री को हमने भेज दिया राइट हैंड साइड में, तो मिलेगा एंगल AOB इक्वल्स 90 डिग्री, 180 माइनस 90 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। एंगल AOB मतलब इस एंगल की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 90 डिग्री।